बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट स्टोरी द किलर्स की समरी आसान उर्दू में बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको इस स्टोरी का बैकग्राउंड बताऊँगा, उसके बाद मैं राइटर को डिस्कस करूंगा, उसके बाद इसकी करैक्टर लिस्ट को देखेंगे, उसके बाद इसकी टाइम और सेटिंग्स को देखेंगे, फिर मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा। और इस वीडियो के अख्ताम पर मैं आपको कुछ अहम यूनिवर्सिटी सवालात भी बताऊंगा और हम उनको थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे ही मैं आपको इस कहानी की समरी बता रहा हूँगा तो मेरी बैक स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ टेक्सचुअल एविडेंसेस और कुछ कोटेशंस मिलेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी पेंसिल के साथ उनको नोट करें, उनको याद करें, अपने क्वेश्चन में उनको इस्तेमाल करें और आप इस तरह से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने शॉर्ट स्टोरी द किलर्स 1920 के अशरे में लिखी। तब प्रोहिबिशन पीरियड चल रहा था। 1920 से 1933 तक का वो ज़माना जब अमेरिका में शराब बनाने, उसको बेचने, उसको पीने और उसकी तरसील पर पाबंदी थी। और ये वही ज़माना था जब शिकागो में बदनामे ज़माना गैंगस्टर अल्फांसो गैब्रियल कैपन का नाम ज़ुबान ज़देआम था। उसके मुनज़्ज़म जराइम के किस्से सारे लोग जानते थे और उससे दहशत खाते थे। उसी वक़्त जब गवर्नमेंट इन गैंगस्टर्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करती तो ये शिकागो के सबर्ब्स, उसके इर्द गिर्द की आबादियों और बस्तियों में छुप जाते। और उस ज़माने में अर्नेस्ट हेमिंग्वे शिकागो के अंदर एक नौजवान की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था और उसने ये सारे मामला अपनी आंखों से देखे। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने ये द किलर्स की शॉर्ट स्टोरी अल्फांसो कैपन और प्रोहिबिशन पीरियड के तनासुर में लिखी। और इस स्टोरी में उसने हमें बताया कि उस वक़्त अमेरिकन माशरे के अंदर लोग किस तरह से रहते थे और किस तरह से जुर्म के साए के तले उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं राइटर की। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का पूरा नाम अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे है। ये 22 जुलाई 1899 में इलिनॉइस अमेरिका में पैदा हुए। पेशे के एतबार से ये स्पोर्ट्समैन और जर्नलिस्ट थे। तो इनका जनरा जहाँ पे इन्होंने लिटरेचर में ज़्यादा लिखा वो शॉर्ट स्टोरी और नावल है। 2 जुलाई 1961 में इन्होंने ख़ुदकुशी की। अमेरिकन इनकी नेशनलिटी है। फॉर होम द बेल टोल्स, फेयरवेल टू आर्म्स इनके मशहूर नावल हैं। हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट्स इनकी एक मशहूर शॉर्ट स्टोरी है। इसके अलावा भी इन्होंने नावल और शॉर्ट स्टोरियाँ लिखी हैं जो बहुत मशहूर हैं। दोस्तों अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पुलिट्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन और नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी मिला। और इनके मतलब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ कि इन्होंने 4 शादियाँ की थी। और जब भी ये अपनी एक बीवी को तलाक देते तो उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर ये नई शादी करते और अपनी 4 बीवियों के लिए इन्होंने 4 किताबें डेडिकेट भी की थी। दोस्तों अब हम चलते हैं इसकी करैक्टर लिस्ट के ऊपर। इसकी करैक्टर लिस्ट के अंदर सबसे पहला करैक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है वो निक एडम्स है और ये हेनरीज लंच रूम के अंदर अकाउंटेंट भी है। दूसरा करैक्टर इसके अंदर जॉर्ज का है। जॉर्ज भी हेनरीज लंच रूम के अंदर एक वेटर है। और तीसरा करैक्टर सैम का है। ये हबशी है, नेग्रो है, अफ्रीकन अमेरिकन है और ये कुक है। हेनरीज लंच रूम के अंदर ये खाना पकाता है। इसके बाद हमारा चौथा करैक्टर है इसमें ऊल एंडरसन और ये एक फॉर्मर हैवी वेट प्राइज्ड फाइटर है जो स्वीडन से भागकर अमेरिका में आया और ये काफ़ी ऊंचे कद का और एक बड़ी सामत का मालिक और इसको इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर कत्ल होना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है करैक्टर 2 किलर्स का। एक का नाम ऑल है और एक का नाम मैक्स है और ये दोनों के दोनों लोग ऊल एंडरसन को कत्ल करना चाहते हैं। और आखिरी करैक्टर हमारे पास में आ जाता है वो मिसेस बेल्स का है और ये हर्स बिल्डिंग की मैनेजर है जहाँ पे ऊल एंडरसन रहाइश पजी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइम और सेटिंग की। तो ये स्टोरी 1920 से 1930 के दौरान कहीं पे शिकागो के सबर्ब्स में एक छोटा सा कस्बा समिट, वहाँ पे इसका एक्शन वाक़या हुआ।
तो अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। तो दोस्तों ये समिट का एक छोटा सा कस्बा है, शाम 5:30 बजे का वक्त है और ये एक मेन शाहराह के किनारे के ऊपर एक होटल है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, काफ़ी हजूम है और उस होटल का नाम हेनरीज लंच रूम है। इस होटल के अंदर एक मेन हॉल है। इस मेन हॉल के अंदर कुछ टेबल्स हैं, कुछ इसके अंदर चेयर्स हैं और उस टेबल्स और चेयर्स के अंदर वहाँ पर जॉर्ज है जो कि एक वेटर है और ये जो वेटर है ये आने वाले लोगों को खाना सर्व करता है। इसी हॉल के अंदर इसके मेन एंट्रेंस के दरवाजे के साथ ही एक टेबल है और वहाँ पर अकाउंटेंट निक एडम्स बैठता है जो लोगों से पैसे लेता है। और इसी हॉल के एक कोने पे एक दरवाज़ा खुलता है जो कि किचन की तरफ जाता है और उसके साथ ही एक खिड़की भी है जिसको विकेट कहते हैं और वो किचन है जहाँ पे सैम है जो कुक है और वहाँ पे वो खाना पकाता है। तो जैसे ही कोई गाहक इस होटल में दाखिल होता है तो वो आते ही अपने चेयर्स के ऊपर, टेबल्स के ऊपर बैठता है। जॉर्ज उसके पास जाता है, उससे ऑर्डर लेता है और वो ऑर्डर लेके सैम को उसकी खिड़की में रख देता है। सैम वो ऑर्डर तैयार करता है और वो ऑर्डर तैयार करके वो भी वापस खिड़की में रख देता है। जॉर्ज वो ऑर्डर लेता है और वो इनको सर्व कर देता है। लोग वहाँ पे खाना खाते हैं और जाते हुए निक एडम्स को पैसे देते हैं कैश काउंटर के ऊपर और वो लोग बाहर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये हेनरीज लंच रूम है और 3 इसके अंदर लोग हैं, एक जॉर्ज है, एक निक एडम्स है और एक सैम है और इस तरह से इनका तरीकाकार। अब 2 किलर्स इस होटल में दाखिल होते हैं। दोनों ने एक जैसे ओवरकोट पहने हुए हैं जो उनको तंग भी हैं, हाथ में उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं, सर के ऊपर उनके डरबी हैट हैं। जैसे ही वो उस होटल के अंदर दाखिल हुए हैं तो वो भी आके एक टेबल के ऊपर बैठ गए। क्योंकि जॉर्ज वेटर है और जॉर्ज उनके पास आता है और जाके उनको मेन्यू कार्ड देता है। जैसे ही वो मेन्यू कार्ड लेते हैं तो वो फ़ौरन उसमें से उनको भुना हुआ सूअर का गोश्त और एप्पल सॉस का ऑर्डर देते हैं। लेकिन जॉर्ज इन सारी चीज़ों के लिए उनको इनकार कर देता है और उनको बोलता है कि ये चीज़ें इस वक्त अवेलेबल नहीं है, जिसके ऊपर दोनों किलर्स गुस्से में आ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि अगर ये तुम्हारे पास चीज़ें नहीं हैं तो इनको मेन्यू कार्ड के ऊपर आपने क्यों पुट किया हुआ है। तो जॉर्ज उनको बताता है कि वो गलत टाइम पे आए हैं, ये ना तो लंच का टाइम है और ना ही डिनर का। जो लंच में बना था वो तकरीबन सारा ख़त्म हो चुका और अब जो डिनर में जाना है वो भी पक रहा है, इसलिए इस वक्त उनके पास पूरा का पूरा मेन्यू तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी वो उनको हैम बर्गर या हैम एग या हैम बेकन या कुछ स्टीक्स वो उसको उनको दे सकते हैं। तो इसमें से उन्होंने हैम बेकन और हैम एग जो है उसका ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर भी सैम को पहुंचा दिया गया। उसके बाद उन दोनों लोगों ने गन्स निकाल ली और जॉर्ज और निक एडम्स को उन्होंने हॉस्टेज बना लिया, बंदी बना लिया और साथ में पूछा कि इस होटल में आप दोनों के अलावा और कौन है। तो उनको बताया गया कि इन दोनों के अलावा यहाँ पे सैम भी है और हबशी है। तो उन्होंने कहा उसको भी बुलाया जाए। जॉर्ज ने सैम को भी बुलाया, सैम भी आ गया। तो पहले तो जॉर्ज, निक एडम्स और सैम ने कुछ थोड़ी सी बदतमीजी से बात की, लेकिन जब उनको समझ आई कि ये गैंगस्टर हैं, ये किलर्स हैं, ये जुर्म पेशा लोग हैं, तो फिर वो लोग भी थोड़े से फीके पड़ गए। तो उसके बाद ऑल ने सैम और निक एडम्स को लेके किचन में चला गया और उसने जाके दरवाज़ा बंद कर लिया और मैक्स जॉर्ज को लेके उधर ही बैठा रहा और उसने जॉर्ज को मेन काउंटर के ऊपर बिठा दिया और साथ में उसको इस चीज़ की ताकीद कर दी कि किसी भी आने वाले गाहक को खाना ना दिया जाए और उसको बताया जाए कि आज खाना तैयार नहीं है। असल में दोस्तों ये एक सारा स्टेज सेट किया गया था एक वारदात करने के लिए, क्योंकि ये शाम का वक्त है और एक चलते हुए बाज़ार के अंदर ये होटल है और जहाँ पे इन्होंने वारदात करनी और एक मुनज़्ज़म तरीका है, क्योंकि उन्होंने 2 मुलाजिम जो है उनको किचन में बंद कर दिया और जो उनके पास एक मुलाजिम है जॉर्ज, उसको उन्होंने काउंटर के ऊपर बिठा दिया ताकि हर आने वाले गाहक को वहाँ से ही वापस भेजा जा सके। तो जैसे ही जॉर्ज काउंटर पर बैठ गया और 2 मुलाजिम किचन के अंदर चले गए, एक किलर उनके ऊपर बैठ गया, एक किलर जॉर्ज के ऊपर बैठ गया और अब इंतज़ार शुरू हो गया कि जैसे ही वुड एंडरसन आएगा तो उसको कत्ल किया जाएगा। तो जैसे ही वो लोग इंतज़ार कर रहे थे तो मैक्स, ऑल और जॉर्ज आपस में बातें भी कर रहे थे और इन बातों के दौरान ही जॉर्ज ने मैक्स से पूछा कि वो ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं। तो मैक्स ने जॉर्ज को बताया कि वुड एंडरसन यहाँ पे खाना खाने के लिए आता है, हमें इस चीज़ की मुखबरी हुई। तो जॉर्ज ने उसको बताया कि बिल्कुल आता है, कभी कभी आता है। तो मैक्स ने उससे पूछा तो आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं।
तो मैक्स ने उसको बताया कि हम उसको कत्ल करना चाहते हैं। जॉर्ज उससे पूछा कि आप उसको कत्ल क्यों करना चाहते हैं? तो मैक्स ने उसको बताया कि कोई ख़ास वजह नहीं है, बस हम अपने दोस्त को खुश करना चाहते हैं, उसको खुश करने के लिए हम उसको कत्ल करना चाहते हैं। तो इस तरह से बातें होती रहीं और तकरीबन 7 बजने में 10 मिनट बाकी रह गए और एक मोटरमैन वहाँ पे खाना लेने के लिए जब आया तो उसने जॉर्ज को आके बोला कि खाना दो। तो जॉर्ज ने उसको बताया कि उनका बावर्ची यहाँ पर नहीं है और तकरीबन आधे घंटे तक आएगा और फिर खाना मिलेगा, और वो मोटरमैन वहीं से वापस चला जाता है, जिस पर मैक्स बहुत खुश होता है और वो जॉर्ज के रवैये की तारीफ़ करता है। और जब 7 बज जाते हैं तो फिर मैक्स ऑल से बोलता है कि आज वुल एंडरसन नहीं आ रहा तो हम चलते हैं। तो जिस पर ऑल ने कहा कि 5 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं, शायद आ जाए। तो 5 मिनट इंतज़ार करने के दौरान ही एक गाहक और आया और उसको भी इसी तरह से वापस भेज दिया गया। और जब 7:10 हो गया और वुल एंडरसन वहाँ पर नहीं आया तो ऑल और मैक्स वहाँ से निकले। उन्होंने अपनी गन्स को अपने ओवरकोट्स में छुपाया और वो होटल से चले गए। और जॉर्ज ने उनको खिड़की से जाते हुए देखा तो फ़ौरन किचन में गया, और जब उसने देखा तो वहाँ पर सैम और निक एडम्स को उन्होंने बैक टू बैक बांधा हुआ था और उनके मुंह में तौलिया दिया हुआ था। जॉर्ज ने उन दोनों को खोला और उनके मुंह से तौलिया निकाला। तो निक एडम्स ने जॉर्ज से पूछा कि क्या वो लोग चले गए हैं? तो जॉर्ज ने उसको बताया कि हाँ, वो लोग जा चुके हैं। तो फिर निक एडम्स ने उससे पूछा कि वो लोग क्यों आए थे? तो जॉर्ज उसको बताया कि वो वुल एंडरसन को कत्ल करना चाहते हैं, इसलिए वो उसको कत्ल करने के लिए आए। तो निक एडम्स बहुत परेशान हुआ और उसने फ़ौरन जॉर्ज से कहा कि हमें जाकर वुल एंडरसन को ये बताना चाहिए। जॉर्ज तो इस चीज़ पर इतना ज़्यादा एग्री नहीं था, लेकिन निक एडम्स फ़ौरन होटल से निकला और वो गलियों में से होता हुआ एक बिल्डिंग के सामने पहुंचा और उसने जाके बेल दी। वो हर्ष बिल्डिंग थी और वहाँ पर मिसेस बेल्स ने दरवाज़ा खोला। तो तब उसने पूछा कि वुल एंडरसन है? तो मिसेस बेल्स ने उसको कहा कि है, हाँ है, और वो उसको लेकर उसके कमरे में चली गई। जब कमरे को नॉक किया और कमरे का दरवाज़ा खुला तो वुल एंडरसन अपने कमरे में पूरे कपड़े पहने हुए लेटा हुआ था। तो तब जाके निक एडम्स ने उसको बताया कि कुछ लोग तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं और वो होटल में आए थे और वो बैठे रहे और वो तुम्हारा इंतज़ार करते रहे और वो तुम्हें कत्ल करके जाना था उन्होंने, लेकिन खुशकिस्मती से तुम आए नहीं। तो वुल एंडरसन ने इस बात का कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया और इसके बाद निक एडम्स ने उसको कहा कि क्या तुम इसके बारे में नहीं कुछ करोगे, क्या तुम पुलिस में इसकी कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाओगे? तो वुल एंडरसन ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो निक एडम्स से पूछा तुम ऐसा क्यों नहीं करोगे? तो उसने बताया कि मैं थक गया हूँ इनसे भाग भाग कर, मुझे पता है कि वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर दें। तो उसके बाद निक एडम्स वापस आता है और जब वो दोबारा अपने होटल में पहुँचता है तो वहाँ पर आके वो जॉर्ज को सारा कुछ बताता है और साथ साथ में वो जॉर्ज को बताता है कि वो ये इलाका छोड़कर जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सारी समरी मुकम्मल हो जाती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसका यूनिवर्सिटी का अहम सवाल है वो टेरर, हॉरर और सस्पेंस का। तो इस कहानी के अंदर अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने हॉरर का, टेरर का और एक सस्पेंस का एलिमेंट एंड तक नहीं जाने दिया। और हम भी देख सकते हैं कि पूरी कहानी के अंदर हम रीडर्स देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कत्ल होने वाला है और सारे लोग इसी परेशानी के अंदर हैं और ये सस्पेंस भी है। लेकिन एंड पर जाके हमें पता चला कि कोई कत्ल नहीं हुआ और कोई भी बंदा नहीं मरा और सस्पेंस भी कायम रहा और टेरर और हॉरर का एलिमेंट भी कायम रहा। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो इसका टिपिकल स्टाइल ऑफ हेमिंग्वेज, और हेमिंग्वेज का जो राइटिंग का स्टाइल है वो वाकई ही एक टिपिकल स्टाइल है और ख़ुद अर्नेस्ट हेमिंग्वे इसको आइसबर्ग थ्योरी का नाम देते हैं, जिसके अंदर वो छोटे छोटे से फिक्रे लेते हैं और बड़े काम की बातें, और डिक्शन उनकी बहुत अच्छी है और काम के अल्फाज और छोटे छोटे फिक्रे वो इस्तेमाल करते हैं और वो रीडर्स को अपनी तरफ मुतवज्जह रखते हैं। दोस्तों, इसका सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ अमेरिका है और इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि अमेरिकन्स कहते हैं कि वो बहुत सिविलाइज्ड हैं, वो बहुत ही पुरअमन है और उनका मुल्क बड़ा तहजीबी याफ्ता है। लेकिन इस कहानी के ज़रिए हमें पता चलता है कि अमेरिकन सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हैं, सिर्फ कहने में वो महज़ब है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है और वहाँ पर भी दिन दिहाड़े मुजरम, जराइम पेशा लोग खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं और जो आम शहरी हैं वो बेचारे डर के घरों के अंदर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम।